किसी कुंडली में अगर गुरु अपनी उच्चतम अवस्था में है और मकर अपनी भी उच्चतम अवस्था में है, दोनों एक दूसरे को दृष्टिपात कर रहे हैं, यानी मंगल नीच की दृष्टि से गुरु को देख रहे हैं और गुरु अपनी नीच की दृष्टि से मंगल को देख रहे हैं, तो ऐसी अवस्था में इन दोनों ही ग्रहों का फल जो है एक न्यूट्रल फॉर्म में आ जाएगा। यानी ऐसे व्यक्ति को ना तो गुरु का उच्चतम फल मिलेगा और ना ही मंगल का उच्चतम फल मिलेगा। ऐसी अवस्था में होता यह है कि जिस किसी के भी कुंडली में गुरु उच्च का है तो ऐसा व्यक्ति हाईली इमोशनल बन जाता है, और मंगल होने की वजह से उस व्यक्ति के अंदर इमोशनली आवेग उत्पन्न होता है, यानी कि जो भी काम ये व्यक्ति करेगा वो इमोशन में बह के करेगा। कभी भी गुरु उच्च का किसी की कुंडली में है तो ऐसे व्यक्ति जो है हाईली इमोशनल होता है, उदार चित्त होता है, ऐसे लोगों को इन्फ्लुएंस करना बड़ा आसान होता है। उसी तरह से मंगल भी अगर उच्च का है तो यहाँ पर मंगल किसी भी बात को मतलब तिल का ताल बनाने में एक्सपर्ट होता है। तो ऐसी अवस्था में अगर आप देखें किसी की भी कुंडली में गुरु और मंगल दोनों उच्चतम अवस्था में है तो आपको उस व्यक्ति को सचेत कर देना जरूरी है। चारों केंद्र में अगर शुभ ग्रह बैठे हैं तो वो राजयोग वाला फल देते हैं, और अगर चारों केंद्र में अशुभ ग्रह बैठे हुए हैं तो भी राजयोग वाला फल देते हैं। लेकिन जैसे ही अगर गुरु मंगल के अलावा यहाँ पर राहु आ जाते हैं और यहाँ पर केतु आ जाते हैं तो ऐसी अवस्था में राजयोग का फल जो है वो निष्फल हो जाएगा, क्योंकि जब भी केंद्र स्थान में शुभ ग्रह बैठे तो सिर्फ और सिर्फ शुभ ग्रह ही होने चाहिए, और अगर अशुभ ग्रह बैठे तो सिर्फ और सिर्फ अशुभ ग्रह ही होने चाहिए, तभी राजयोग का फल मिलता है। अगर किसी कुंडली में गुरु मंगल आमने सामने बैठे हैं और एक दूसरे के उच्चतम अवस्था में बैठे हुए हैं तो ये हमेशा एक दूसरे को नीच की दृष्टि से देखेंगे, जिस वजह से दिक्कतें आएंगी। हालांकि गुरु की जो नीच की दृष्टि हो, सप्तम दृष्टि जो है वो नीच की पड़ रही है, लेकिन गुरु की दृष्टि अमृत दृष्टि होती है, तो यहाँ पर व्यक्ति मंगल के उग्रता के ऊपर थोड़ा सा लगाम कस सकता है या लगाम देकर उसमें कमी ला सकता है। लेकिन अगर व्यक्ति अपने इमोशन के कंट्रोल में बिल्कुल भी नहीं है तो ऐसी अवस्था में वह किसी के भी इन्फ्लुएंस में आकर अपना खुद का नुकसान कर सकता है। जिस तरह से गुरु अपनी उच्चतम अवस्था में पावर देता है, उसी तरह मंगल भी अपनी उच्चतम अवस्था में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इसीलिए जब भी कभी गुरु और मंगल के विषय में कभी भी कोई भी प्रेडिक्शन करना हो और वो दोनों अपनी उच्चतम राशि में विराजमान हो तो ऐसी अवस्था में दोनों की डिग्री और नक्षत्र को देखना भी ज़रूरी होता है। हालांकि लग्न चार्ट में गुरु और मंगल की स्थिति मजबूत हो तो व्यक्ति के अंदर गुण गंभीरता बहुत ज़्यादा होती है। ऐसे लोग सजगता के साथ काम कर सकते हैं, अपने काम को सही दिशा देकर आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर किसी भी तरह से गुरु की डिग्री कम हो या गुरु वृद्धावस्था में चले जाए यानी हाईएस्ट डिग्री में चला जाए, ठीक उसी तरह मंगल की स्थिति भी कुछ ऐसी बने तो यहाँ पर तालमेल सही नहीं बैठ सकता है। ऐसा हो सकता है कि गुरु किसी के द्वारा इन्फ्लुएंस्ड हो रहा हो, किसी ऐसे ग्रह द्वारा दृष्ट हो रहा हो जिस वजह से उनके अंदर इमोशंस की खुद के अंदर कंट्रोल ना हो सके और ऐसा व्यक्ति किसी के द्वारा इन्फ्लुएंस्ड हो जाए। ठीक उसी तरह मंगल जो है आपके आवेग का कारण होता है, वेग का कारण होता है, आपके अंदर जो ऊर्जा होती है, आग होती है, उसका कारण होता है। तो मंगल भी अगर उच्चतम अवस्था में है और ऐसे कंडीशन में किसी भी पाप ग्रह से दृष्ट हो रहा है तो वो आवेग बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है, और ऐसी स्थिति में गुरु के इमोशनल भाव में ओवरफ्लो होने के कारण, मंगल के आग में भी ओवरफ्लो होने के कारण ऐसे लोग कई बार डिजास्टर में भी जा सकते हैं। इसलिए दोनों ही ग्रहों को नमांश कुंडली में कौन सी स्थिति में बैठे हुए हैं या किस राशि में विराजमान है उसको देखना जरूरी है। अगर दोनों का बलाबल अच्छा है, शुभ है, तो डेफिनेटली व्यक्ति को शुभ फल मिलेंगे, और अगर किसी भी तरह का नीच के हो गए हैं या नमांश में भी पाप ग्रहों द्वारा युति बनाकर बैठे हैं या दृष्ट हैं तो ऐसी अवस्था में उसका रिजल्ट जो है बहुत ही बुरा होगा। तो आप ही देखिए, आपकी कुंडली में अगर गुरु और मंगल का किसी भी प्रकार का योग बन रहा है और उनकी डिग्री की स्थिति थोड़ी सी विक्षिप्त अवस्था में है तो सावधान होना ज़रूरी है, और अपने मन से किसी भी तरह की गलतफहमी कि राजयोग ग्रह जो है फल देगा या उच्चतम ग्रह जो है राजयोग की तरफ फल देगा, इसको निकाल दें। क्योंकि हर एक उच्चतम ग्रह ज़रूरी नहीं है कि राजयोग के बराबर फल दे, और हर एक नीच वाला ग्रह ज़रूरी नहीं है कि वो नीच का ही फल दे। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर अच्छा लगा
तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।